हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो अगर आपको साइंस एग्जाम में प्रॉब्लम है तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आप अपने 25 मार्क्स को बहुत इजी तरीके से सिक्योर कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आप एंड तक जरूर देखो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही सारी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है विद फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, एंड वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं और किस तरीके से आपको 25 मार्क्स बहुत ही ईजी तरीके से मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट्स में। आपको पता ही है कि फिजिक्स एक अकेला ही 25 मार्क्स को कैरी करता है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स एंड बायो 25 मार्क्स, ठीक। और उसके साथ जो 5 इंक्लूडेड जो होते हैं दैट इज बायो में ही वो आते हैं। बायो में हमारे कुल मिला के 30 मार्क्स बनते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मार्क्स इन फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आज बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें देखो यहाँ पे समझने को आपको मिलेगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीबीएसई के फेवरेट होते हैं। यस, ये मैं फेवरेट क्यों कह रही हूँ ये आप खुद से भी देख सकते हो। आप खुद ही क्वेश्चन को एनालिसिस करो। जब मैंने ये एनालिसिस जब करी PYQ निकाल करके प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन को देखा मैंने, 10 ईयर क्वेश्चन को देखा मैंने, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल करके आए जो टॉपिक्स मैंने देखी कि हर साल में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और वही हमारे PYQ बनते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए आपका NCERT बुक से इंपॉर्टेंट कोई बुक हो ही नहीं सकता है। ओके, तो चलो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स में हमारे जो 4 चैप्टर है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाने हैं अगर आपको अपने 25 मार्क्स को सिक्योर करने हैं। और एंड में मैं आपको एक ऐसा चीज़ देने वाली हूँ जो कि इतने सारे मेहनत को आपको नहीं भी करो तो आपको एकदम क्रीमी लेयर वाला चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी फ्री में। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी और थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। तो आपको पता है कि लाइट चैप्टर के सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे फिजिक्स में। यहाँ पे आपको कौन कौन सी पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन लॉ, रे डायग्राम एंड लेंस फॉर्मूला, ये सारे पॉइंट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट के इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने वहाँ पे सारे कुछ बता करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करके जाने हैं, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन लॉ, रे डायग्राम तो बहुत अच्छे से कर लेना। वो टेबल जो NCERT में जो दी हुई है बहुत अच्छे से उसको थ्रू आउट कर लेना, उससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके आने ही वाले हैं। एंड यस, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे आपके न्यूमेरिकल्स बन के आएंगे। तो ये बात हुई हमारी लाइट चैप्टर की। सेकेंडली यहाँ पे हमारे आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आपको ओम्स लॉ को बिल्कुल देख लेने हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी एंड यस सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से रिलेटेड आपके जो है न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 110% श्योर। ओके, ये यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। भाई ये तुम समझ लो 95% श्योरिटी से कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको सेट आप देख लो एनालिसिस करके अपने PYQ को उठा के, वहाँ पे आपको सेट में मिलेंगे ही मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन वैसे, ठीक है। तो देखो 3 सेट आपके बनेंगे, कोई भी एक सेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चैप्टर देखते दैट इज यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक करेंट के हैं, ठीक है, इसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन ये आपको करके जाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यस इट इज एक्सट्रीमली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे आपके यहाँ पे नंबर दिए जाने हैं। आपको लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से करने हैं, इससे आपके मेजॉरिटी वाले नंबर उठ के आ जाते हैं। और हमारे इस चैप्टर को भी आपको ये सारे पॉइंट को देख लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड और ह्यूमन आई में आपको क्या देखना है, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर देख लेना। भाई अब स्ट्रक्चर पहले की तरह नहीं आता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर, अब आपको उसके सारे पार्ट्स को देखने हैं, सारे पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से देखने हैं। आप अगर मेरे चैनल पे देखो तो ये ह्यूमन आई से आई स्ट्रक्चर का मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप बस वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को अगर देखोगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है
डिफेक्ट ऑफ विजन 110% श्योर इसमें से आपके क्वेश्चन उठ करके आने वाले हैं। डिफेक्ट आपको पूछा ही जाएगा, इसके करेक्शन पूछे जाएंगे, कौन से यहाँ पे डिफेक्ट से है। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया जाता है कि स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है, उनको देखने में दिक्कत हो रही है, ये कौन से डिफेक्ट है यहाँ पे, उसके करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से लेंस यहाँ पे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको करके जाने हैं। डिस्पर्सन एंड रेनबो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी ईजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो ये सारी चीज़ों को आपको कर लेने हैं। इतनी अगर टॉपिक अगर आपके मजबूत हो, कंसेप्ट अगर क्लियर अगर रहेंगे तो आपके 25 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। अब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो में आपको यहाँ पे कहा था कि लास्ट में आपको मैं एक क्रीमी चीज़ देने वाली हूँ, तो ये है आपके फ्री पीडीएफ विद PYQs। यस, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ देने वाली हूँ जिसमें कि आपके MCQs भी रहेंगे, आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस जो है ये सारे PYQ के क्वेश्चन है जो मैंने उठा करके रखे हैं यहाँ पे इंडिविजुअली सारे चैप्टर्स के। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और आपको सारे PDF वहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से निकल करके यहाँ आपके PYQ है। और यही टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर बहुत अच्छे अगर मार्क्स अगर लाने हैं तो आप भाई PYQ सॉल्व करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने सॉल्व कर दो। अब समय बिल्कुल ही बहुत ही कम टाइम है और यही आपका होता है सबसे प्रीसियस टाइम फॉर योर एग्जाम और इस टाइम को अगर आप वैल्यूबल बनाते हो तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं। सो आई होप सो कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डायग्राम पे अपने पकड़ जरूर रख लेना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। सो इतनी अगर एंड तक आपने सुन लिया तो भाई आपके 25 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके अपने नंबर को आप सिक्योर कर लिए। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन पे लगे रहिए। थैंक यू।